कोरोना कारण जो हमारे देश में लॉकडाउन हुआ तो उनमें से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और हमारी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगी। जितने लोग कोरोना में जिनकी डेथ हुई है, आपने देखा है कि 80% लोग उनमें थे वो थे जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी या ये समस्याएं थी उनको। तो हमें ये देखना है कि हमारे देश में जो हेल्थ रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक हर जो 10वां इंसान है वो शुगर का मरीज़ है। तमिलनाडु, पंजाब, इनमें 8वां मरीज़ जो है वो उसको शुगर की प्रॉब्लम है। तो कोरोना के साथ साथ हमने ये देखना है कि जो कोरोना जो दूसरी बीमारी हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको कम करने के लिए हमें योगदान डालना है। देखो, लॉकडाउन में मैंने देखा है जिस दिन हमें ताली खड़काने को कहा गया था, दिए जलाने को कहा गया था, बर्तन खड़काने को कहा गया था, तो छतों के ऊपर बहुत भीड़ थी। मैंने छत के ऊपर देखा, तकरीबन 200 लोग मेरे को नज़र आए थे जहाँ जहाँ मेरी नज़र गई। लेकिन बाद में मैं सुबह जब देखता हूँ तो सिर्फ मेरे को 10 लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो नज़र आए जो छतों के ऊपर घूम रहे थे। इसका मतलब हम बॉडी को हिलाते नहीं, और इसी कारण से जो हमारी बॉडी है उस पर मोटापा और फैट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो अब इस पे बात करेंगे। रिमेंबर दिस वॉकिंग। हम ये मान लेते हैं कि साइकिल करने का आपको टाइम नहीं है, साइकिलिंग का, वॉकिंग के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है, बाइक चलाना, कार में जाना भी आपकी मजबूरी है। लेकिन कुछ वॉकिंग ऐसी है, अगर इसकी तरफ हम ध्यान दें तो इसका हमें काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है। जो लोग मल्टी स्टोरी में रहते हैं, ऊंची मंजिलों में रहते हैं, तो जितनी बार वो नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, तो लिफ्ट की बजाय अगर वो सीढ़ियों में जाना शुरू कर दें तो कैलोरीज जो हैं वो काफ़ी बर्न हो सकते हैं। इससे खाना हजम हो सकता है। अगर हम जब नीचे आएंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे तो भूख लगेगी। लेकिन हम हर बार जब लिफ्ट यूज़ करते हैं तो उससे क्या है कि हमारी बॉडी के ऊपर फैट्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो हम बच्चों को भी जब भी जो ऊपर हम रिश्तेदार मिलने जाते हैं उनको, तो उनको भी ये चाहिए कि लिफ्ट की बजाय मेरे ख्याल में वो सीढ़ियाँ हैं इनका प्रयोग करना शुरू कर दें। हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों ने देखो मरीज़ों को अटेंड करना है, ये लिफ्ट जो है उनके लिए छोड़िए। मरीज़ों को स्ट्रेचर्स के ऊपर लेके जाना पड़ता है, उनके लिए छोड़िए लिफ्ट। जो मरीज़ के अटेंडेंट्स हैं, जो उनका पता लेने जाते हैं, वो सभी अगर हम सीढ़ियों में जाना शुरू कर दें तो उसका हमें बिल्कुल फ़ायदा होगा। जब भी हम अदालतों में जाते हैं, मान लो कोई सिनेमा हॉल्स है, मैंने देखा है काफ़ी ऊपरली मंजिलों में होते हैं कई बार, तो हम लिफ्ट की इंतज़ार करते रहते हैं। उसकी बजाय हम सीढ़ियों से जाना शुरू करें। जब हम मॉल्स में जाते हैं तो सीढ़ियों का प्रयोग करें। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम जैसे पैदल चलना जो हम भूल ही गए हैं, तो हम उनकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दें कि ये हमें मौका मिला है। रेलवे स्टेशन के ऊपर पुल बने होते हैं, लेकिन हम सड़क सीधी जो पटड़ी है उसके ऊपर जाते हैं, हज़ारों लाखों लोग ऐसे मर जाते हैं। अगर हम पुल के ऊपर जाना शुरू करें तो हम एक तो सेफ़ रहेंगे और दूसरा हमारी बॉडी जो है इसको फ़ायदा होगा। जीटी रोड के ऊपर काफ़ी कितने पुल बने हुए हैं, लेकिन हम उनको पुलों का कोई प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हम सड़क वैसे ही क्रॉस करते हैं। उससे हमारे एक तो एक्सीडेंट हो जाते हैं और एक हमारी बॉडी को फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो हमें उन पुलों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं, हमें पता चलता है कि गाड़ी 2 घंटे लेट हो गई, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 घंटे हम वॉकिंग पे लगा सकते हैं। मोबाइल तो हम बाद में भी देख सकते हैं। जब धूप पड़ रही है, इतना अच्छा मौका है, तो हमें घंटा 2 घंटे जो रेलवे स्टेशन के ऊपर अगर हम घूमना शुरू कर दें तो उससे क्या है कि हमें उसका फ़ायदा होगा। जैसे हमारी माताएं हैं, बच्चों को लेके जाती हैं, ट्यूशन पे लेके जाती हैं, प्लेग्राउंड में लेके जाती हैं, एग्ज़ाम दिलाने की जाती हैं, तो वहाँ पे जाके इंतज़ार करने की बजाय, क्योंकि लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया कि थोड़ी जगह में भी सैर कर सकते हैं हम, थोड़ी जगह में भी हम भाग सकते हैं। तो थोड़ी जगह जो हमें मिली है, तो बच्चों को अपना काम करने दीजिए। तो जब हम थोड़ी जगह में हम घूमना शुरू कर देंगे तो उससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और एक पंथ दो काज होएगा। बच्चों के साथ साथ जो बच्चों के मदर्स हैं, उनके फादर्स हैं, उनकी सेहत भी ठीक रहेगी। और एक में जो रिलीजियस प्लेसेस हैं हमारे, मैंने देखा है काफ़ी मंदिरों में, देखो पिछले टाइम में भगदड़ में कितने लोग मरे, क्योंकि कितने लोग कितने कितने घंटे उनको लाइनों में बैठना पड़ता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनका दम घुट जाता है और काफ़ी मौतें हो जाती हैं।
तो मेरे ख्याल में लॉकडाउन से हमें ये भी सीखना पड़ेगा, जो मंदिर के जो प्रबंधक हैं, रिलीजियस प्लेसेस दूसरी सभी, तो उनके जो कूपन सिस्टम वगैरह हम ऐसा कर दें कि ये ए ग्रुप है, इसमें 100 लोग, बी ग्रुप आ गया, सी ग्रुप आ गया, तो उन लोगों को पता होगा कि हमारी बारी कितनी बजे आ जाएगी। तो जो उनके पास टाइम बचा है तो उसमें क्या है कि वो मंदिर का जो दूसरी जो रिलीजियस प्लेस है उसका जो अंदरला एरिया है वो वहाँ पे दूसरी मूर्तियों को देख सकते हैं और उनकी वॉकिंग ज़्यादा हो सकती है। देखो अगर 8,000 श्रद्धालु हैं मान लो, अब उनके हम 3 घंटे बचा दिए इस काम में तो उनके 24,000 घंटे बच गए। 24,000 को हम 12 पे डिवाइड कर दें तो 2,000 दिन हो गए और कितने साल बन गए इनके, 5.25 साल बन गए। तो ये इतना टाइम जो है ये सारा इनका वॉकिंग के ऊपर लग सकता है। अगर हम कूपन सिस्टम जो है, नई टेक्निक है, इसको हम लागू करें भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि लोगों का इसमें टाइम बहुत बचेगा और लोगों की परेशानी जो है वो बहुत कम होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि जो वॉकिंग है इसके लिए हमें दिन में बहुत टाइम मिलते हैं, लेकिन हमारा उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। अगर हम उसका प्रयोग करना शुरू कर दें, देखो घड़ा होता है, एक एक बूंद करके वो भर जाता है, अगर उसमें क्रैक है कहीं तो एक एक बूंद करके वो पानी निकल जाता है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी के ऊपर जो फैट्स हैं ये थोड़ा थोड़ा करके कम हो सकते हैं। एक एक स्टेप अगर हम की कीमत समझनी शुरू करें कि हम जा सकते हैं, ये हमें मौका मिल रहा है, तो उसका हम फ़ायदा उठाना शुरू कर दें, तो हमारी बॉडी के ऊपर जो फैट्स हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे। और जो बीमारियाँ हैं, क्योंकि हमारा शरीर दवाइयों के लिए नहीं बना है, हमारा शरीर बीमारियों के लिए नहीं बना है, तो हम भी पक्षियों की तरह हल्के फुल्के रह सकते हैं। तो इससे क्या करना होगा हमने कि जो वॉकिंग का हमें वक्त मिला है दिन में, ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी हैं, तो आपको और भी मौके दिन में पता देते होंगे कि आपने फिर सोचना है कि ये टाइम था जहाँ हम पैदल चल सकते थे, तो उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए था। जब हमें ये आदत पड़ गई तो मेरे ख्याल में थोड़ा थोड़ा करके हमारे शरीर को और जो दूसरी बीमारी जो हमारे देश में जो लोगों को हैं, क्योंकि जो हैप्पीनेस है ये हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है, हमें ग्रॉस नेशनल इनकम के साथ साथ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की ज़रूरत है। और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में हमारा 133 ये नंबर है 140 कंट्रीज़ में से, इसका मतलब हम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में काफ़ी पीछे हैं। और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का जो संबंध है उसका हेल्थ से होता है। तो हेल्थ को ठीक रखने के लिए हमें वॉकिंग के जो मौके मिलते हैं इनका हमें पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।